गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के लिए मैथ स्टडी करेंगे। क्लास फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के लिए मैथ आज हम लोग स्टडी करेंगे। मैथ में सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। मैथ में सबसे पहले हम लोग बेसिक जानते हैं। तो मैथ के सबसे पहले बेसिक में आता है आपका नंबर सिस्टम। 4, 5, 6 तीनों क्लास में सबसे पहला जो बेसिक के अंतर्गत आता है वो आपका है नंबर सिस्टम। सबसे पहले क्या आता है आपका बाबू? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है व्हाट इज नंबर। सबसे पहले हम लोग को जानना क्या जरूरी है? व्हाट इज नंबर। ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। नंबर क्या है? व्हाट इज नंबर। तो नंबर एक ऐसा चीज है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं, मेजर कर सकते हैं एंड उसके लेवल को मापा जा सकता है। यानी नंबर वह चीज है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेवल उसका बता सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। राइट। अब देखिए, अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। तो नंबर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नंबर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोग को अध्ययन करना है कि नंबर कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ नंबर में हमको अध्ययन करना है, स्टडी करना है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नंबर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर जो होते हैं, नंबर के 5 टाइप्स होते हैं। नंबर के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सेकेंड है होल नंबर। थर्ड है आपका इंटीजर नंबर। थर्ड आपका क्या होगा? इंटीजर नंबर। थर्ड आपका क्या है? इंटीजर नंबर। फोर्थ आपका आ जाता है रेशनल नंबर। फोर्थ रेशनल नंबर। फिफ्थ आपका आ जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में
यानी कि नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर, सेकेंड है होल नंबर, थर्ड है इंटीजर नंबर, फोर्थ है रेशनल नंबर, फिफ्थ है इरेशनल नंबर। तो अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है आपका नेचुरल नंबर। सबसे फर्स्ट आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं नेचुरल नंबर। क्या जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर is called natural number। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 ... काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 ... यानी कि जो भी हम लोग काउंटिंग, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं काउंटिंग। काउंटिंग यानी कि कोई सी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट करते हैं, तो जिस नंबर से हम लोग काउंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं। राइट, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेकेंड आपका आता है होल नंबर। सेकेंड आपका क्या आता है बाबू, होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। होल नंबर होता क्या है, होल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। राइट, होल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर एंड जीरो, काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी काउंटिंग नंबर के साथ जीरो को हम लेते हैं, यानी नेचुरल नंबर विथ जीरो, नेचुरल नंबर के साथ जीरो को रखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर कह सकते हैं। राइट, होल नंबर विच नंबर, नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल, इसका डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर विथ जीरो is called
इज कॉल्ड होल नंबर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा कॉल के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, CALLED कॉल्ड। नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के साथ जीरो को रखा जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के साथ जीरो को रखा जाए तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर आपका होता है, नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है, काउंटिंग नंबर जो होता है आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर होल नंबर है, नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर के साथ जीरो लगा दिया जाए तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 पहले राइट कर देंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया होल नंबर। ये आपका हो गया बाबू होल नंबर। इसके बाद हम लोग को स्टडी करना है होल नंबर का भी टाइप होता है। होल नंबर का भी टाइप होता है, टाइप्स ऑफ होल नंबर। अब आपको स्टडी करना है टाइप्स ऑफ होल नंबर। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ होल नंबर के बारे में जानते हैं। और ये इंटीजर नंबर बाकी रह रहा है, रेशनल नंबर बाकी रह रहा है, इरेशनल नंबर बाकी रह रहा है। तो इसको होल नंबर के टाइप्स का अध्ययन करने के बाद उसके बाद हम लोग इस तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे, राइट। तो अब हम लोग होल नंबर के टाइप्स के बारे में अध्ययन करते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ होल नंबर। होल नंबर के प्रकार। होल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ होल नंबर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ होल नंबर। होल नंबर जो है 4 प्रकार के होता है। फर्स्ट है इवन नंबर, फर्स्ट आपका है इवन नंबर। सेकेंड आपका है ऑड नंबर। थर्ड है प्राइम नंबर। फोर्थ है कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग जानते हैं इवन नंबर। विच नंबर डिवाइडेड बाई 2, विच नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। विच नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर, देखिए इवन नंबर, विच नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जाम्पल इसका 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ऑड नंबर, विच नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, विच नंबर is not divisible by 2 is called odd number. Which numbers does not divisible by 2 is called odd number. यानी कि वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो तो उसे हम ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। नेक्स्ट आपका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर होता क्या है? विच नंबर ओनली डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर।
which number is only divided by 1 and itself is called प्राइम नंबर, यानी कि वैसा नंबर जो केवल 1 एंड अपने आप से 1 एंड इट सेल्फ से ही डिवाइड हो सकता है, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... etc। ध्यान दीजिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये जो नंबर है ये ओनली अपने आप से और 1 से ही डिवाइड हो सकता है। और जैसे मान लीजिए 11 है, तो 11 जो होता है ओनली 11 के टेबल में ही आता है, अदर किसी के टेबल में नहीं आ सकता है, राइट। 2 जो है ओनली 2 के टेबल में ही आएगा, दूसरे किसी के टेबल में नहीं आ सकता है। फोर्थ आपका है फोर्थ आपका है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर विच नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, यानी कि वैसा नंबर जो 1 एंड इट सेल्फ को छोड़कर सभी नंबर जो है, देखिए सभी नंबर जो है एक, यानी अब एक 1 से और अपने आप से तो डिवाइड होता ही है, लेकिन 1 एंड अपने आप को छोड़ करके दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, राइट। विच नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, यानी कि वैसा नंबर जो 1 और अपने आप को छोड़कर दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो तो उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10 ... जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 क्या है आपका 4, तो 4 जो है ना 4 1 से तो डिवाइड होगा ही, 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी डिवाइड होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। 6 जो है ये 1 एंड 6 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन इसके अलावा ये जो नंबर है 2 से भी डिवाइड होगा एंड 3 से भी डिवाइड होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं, राइट। समझ में हम जानते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर। अब इसमें हम लोग एक चीज और जान लेते हैं, नोट यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, नोट 1 is not prime number and composite number। यानी कि 1 जो है न तो प्राइम नंबर है और न तो कंपोजिट नंबर है। 1 को न तो प्राइम नंबर में रखा गया है और न ही कंपोजिट नंबर में रखा गया है, राइट। धन्यवाद। यदि इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग यूट्यूब पे या व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर के
स्टडी किए थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर स्टडी किए थे। नंबर का है वो आपका होता है 5। आप प्रीवियस क्लास में जाने थे कि नंबर के 5 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। थर्ड है इंटीजर नंबर। आज हम लोग स्टडी करेंगे इंटीजर नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटीजर नंबर होता क्या है। टाइप्स ऑफ नंबर में आपका थर्ड नंबर आता है इंटीजर नंबर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं इंटीजर नंबर क्या है। विच नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। यानी कि वैसा नंबर जो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो के साथ होता है तो उसे हम इंटीजर नंबर के नाम से जानते हैं। विच नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इज इंटीजर नंबर। यानी वैसा नंबर जो पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव हो और उसके साथ जीरो भी आए तो उसे हम इंटीजर नंबर के नाम से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ले लेते हैं जीरो। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जीरो। जीरो हो गया। जीरो के बाद आप कह रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव हम इस साइड ले लेते हैं पॉजिटिव। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हम लोग इस साइड ले लेते हैं नेगेटिव। 1 2 डॉट डॉट डॉट। ये आपका हो गया इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के एक बार फिर डिफिनेशन जान लेते हैं। विच नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। सेकेंड आप फोर्थ आपका आता है रेशनल नंबर। फोर्थ आपका है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0 is called rational number। यानी कहने का मतलब है any number that can be expressed, वैसा नंबर जिसको p by q के रूप में लिखा जा सके, जिसको हम लोग p by q के रूप में लिख सकें। वेयर p एंड q इंटीजर नंबर और उसमें p एंड q क्या हो इंटीजर नंबर। p एंड q क्या हो इंटीजर हो। देखिए एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। यानी कि वैसा नंबर p बाई q के फॉर्म में हो कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो यानी p बाई q के फॉर्म में हो। इसमें p एंड q जो है p एंड q क्या हो इंटीजर नंबर हो। इंटीजर नंबर आपका यही ना है p एंड q क्या हो इंटीजर नंबर हो। और उसमें एक और शर्त है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। उसमें एक शर्त क्या है q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल में जीरो। जीरो आपका क्या है इंटीजर नंबर है क्योंकि जीरो क्या है आपका जीरो क्या है रेशनल नंबर। जीरो क्या है रेशनल नंबर है। तो जीरो में ये रेशनल नंबर कैसे है कि जीरो कोई भी नंबर जो होता है एनी नंबर में आपका डिनोमिनेटर होता है 1। कोई भी नंबर हो यदि उसमें डिनोमिनेटर नहीं दिया हो तो उसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसलिए ये क्या है रेशनल नंबर है। 1 क्या है ये रेशनल नंबर है। 2 क्या है ये रेशनल नंबर है। -1 क्या है रेशनल नंबर है। -2 क्या है रेशनल नंबर है। डॉट डॉट डॉट। सेकंड में आपका देखते हैं
3/4। देखिए 3/4, 3/4 ये भी आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 जो है आपका इंटीजर नंबर है, 4 भी आपका क्या है, इंटीजर नंबर है। तो p/q के फॉर्म में तो हो गया, p एंड q इंटीजर नंबर हो गया, और एक q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर है। 4/3 ये भी आपका रेशनल नंबर है। 6/5 ये भी आपका रेशनल नंबर है, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम। थर्ड आपका एग्जांपल देख लेते हैं, √4 ये भी आपका रेशनल नंबर है। कैसे कि इसका जो रूट होगा, स्क्वायर रूट इसका 2 होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 2, तो 2 हो गया, 2 का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1, ये भी आपका रेशनल नंबर है। इसमें आपका हो जाएगा √9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, इसका डिनोमिनेटर होता है 1, ये भी आपका ये रेशनल नंबर है, राइट। तो हम जानते हैं कि आप लोग जान गए होंगे कि इंटीजर नंबर क्या होता है। इंटीजर नंबर यानी कि निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो को साथ लिया जाए तो इंटीजर नंबर होगा। रेशनल नंबर यानी कि p/q के फॉर्म में हो, एंड p एंड q इंटीजर नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे रेशनल नंबर के बारे में। फिफ्थ आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एनी नंबर डज नॉट एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म p/q इज इरेशनल नंबर, यानी कि वैसा नंबर जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर होता है कि p/q के रूप में लिखा जा सके एंड p एंड q इंटीजर नंबर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और इसमें है कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा √2, √3, √5। √2 जो है आपका है, √2 जो है तो डी हो सकता है, p/q के रूप में तो हो गया, लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसका जो डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर जो है इंटीजर नंबर नहीं है, इसका p एंड q इंटीजर नंबर नहीं है, इसलिए ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका होगा इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब आपका एक डिफरेंट टॉपिक आया है, द नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ऑन द बेस ऑफ राइटिंग, यानी कि नंबर को राइटिंग के आधार पर बेस्ड ऑन राइटिंग। राइटिंग के आधार पर नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। द नंबर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट ऑन द बेस ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग के आधार पर नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नोटेशन, सेकंड नंबरेशन। फर्स्ट है नोटेशन। नोटेशन राइटिंग नंबर इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। नोटेशन राइटिंग ए नंबर इन
फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। यानी कि नंबर को जब फिगर में राइट किया जाता है तो उसे हम नोटेशन कहते हैं। फिगर में कैसे राइट करते हैं? फिगर होता क्या है? नंबर सिस्टम में फिगर होता क्या है? तो नंबर सिस्टम में आपका फिगर आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपका है फिगर। यानी कि नंबर को जब फिगर में राइट किया जाता है तो आपका क्या हुआ? नोटेशन हुआ। क्या हुआ? नोटेशन हुआ। एग्जाम्पल के लिए 12, 12 क्या हुआ? नोटेशन हुआ। 8 नोटेशन हुआ। 1000 ये आपका क्या है? नोटेशन है। क्या है? नोटेशन है। अब सेकेंड आपका आ जाता है नंबरेशन। सेकेंड आपका क्या आ जाता है? नंबरेशन। राइटिंग ए नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड नंबरेशन। राइटिंग ए नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड नंबरेशन। यानी कि जब नंबर को लिखने के आधार पर लिखा जाता है, जब नंबर को वर्ड में लिखा जाता है, जब नंबर को वर्ड में लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नंबरेशन कहते हैं। राइटिंग ए नंबर इन वर्ड, यानी कि जब नंबर को वर्ड में राइट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नंबरेशन। जब नंबर को वर्ड में राइट किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नंबरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल 12 है, तो 12 को हम नंबरेशन में कैसे राइट करेंगे? 12 12 को नंबरेशन में राइट किए, 12 वर्ड में राइट करती है। 12 को जब वर्ड में हम लोग राइट कर दिए तो ये आपका हो जाता है नंबरेशन। वर्ड में राइट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? नंबरेशन। 8 को वर्ड में राइट किए। 1000 ये आपका हुआ नंबरेशन। ये आपका क्या हुआ? नंबरेशन। नंबरेशन राइटिंग ए नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड नंबरेशन। जब नंबर को वर्ड में राइट कर दिया जाता है तो आपका क्या हो जाता है? नंबरेशन हो जाता है। अब इसमें एक और चीज बात आती है, नोटेशन एंड नंबरेशन दोनों को दो तरह से राइट किया जाता है। नंबरेशन एंड नोटेशन, नोटेशन एंड नंबरेशन दोनों को दो तरह से राइट किया जाता है। पहला है इंडियन सिस्टम के माध्यम से, इंडियन सिस्टम के तरीके से, और सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम के तरीके से। नोटेशन एंड नंबरेशन को दो तरीके से राइट किया जाता है। फर्स्ट इंडियन सिस्टम और सेकंड इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों नोटेशन एंड नंबरेशन दोनों को दो तरीके से राइट किया जाता है। इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम देखिए 12,31,420 ये आपका हो गया इंडियन सिस्टम। अगर इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करना है तो देखिए कैसे 0 2 0 2 4 1 3 2 1
देखिए इंडियन सिस्टम में काउंट करने के लिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें हो जाता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब आता है आपका इसमें मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो नोटेशन एंड नंबरेशन को दो तरह से राइट किया जा सकता है, इंडियन सिस्टम के द्वारा और इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा। अगर इसमें हम राइट करते हैं इंडियन सिस्टम में तो ये होगा, और इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करते हैं तो ये होगा 1। देखिए हम लोग नोटेशन के बारे में तो जान लिया कि ये नोटेशन में हम लोग राइट किए हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ पर है। लेकिन अब हम लोग नंबरेशन के बारे में भी जानते हैं। नोटेशन और नंबरेशन दोनों को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों तरह से राइट किया जा सकता है। तो नंबरेशन को हम लोग देखते हैं, ये नोटेशन में लिखा गया है, इसी को नंबरेशन में 12,31,420 12,31,420 ये हो गया नंबरेशन में इंडियन सिस्टम। और यहाँ पर नंबरेशन में इंटरनेशनल सिस्टम देखिए 1 मिलियन, ये आपका हो जाएगा था है 1 मिलियन, 1 मिलियन 231,420 ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों का हो गया, नोटेशन का इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, नंबरेशन का इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास होगा उसके लिए सबसे पहले हम होमवर्क दे देते हैं। आज के क्लास का ये होमवर्क है। आज जो भी पढ़ाई होगा उसके लिए आप लोग को ये ईमानदारी पूर्वक घर से बनाकर कॉपी पर बना करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है और चेक कराना है ईमानदारी से। हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे और इसको चेक कराएंगे। आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग सब्जेक्ट मैथ में नोटेशन एंड नोमरेशन दोनों के बारे में पढ़े थे। नोटेशन ये हुआ, नंबरेशन ये हुआ। तो नोटेशन एंड नंबरेशन दोनों को हम लोग इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में राइट कर सकते हैं। नोटेशन एंड नंबरेशन दोनों को हम लोग इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में राइट करते हैं। वर्ड में राइट किया जाता है तो उसे नंबरेशन बोलते हैं, फिगर में राइट किया जाता है तो नोटेशन कहते हैं। ए नंबर रिटन इन वर्ड इज कॉल्ड नंबरेशन, ए नंबर इज रिटन इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। तो नंबरेशन एंड नोटेशन को इंडियन सिस्टम में कैसे राइट करते हैं यहाँ पर देखते हैं। कैसे इसको रीडिंग करते हैं, इंडियन सिस्टम को कैसे रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने का तरीका क्या है, इसका पढ़ने का तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1s होता है, 10s होता है, 100,
थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हुआ आपका पढ़ने का तरीका, रीडिंग करने का सिस्टम। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हुआ इंडियन सिस्टम में रीडिंग करने का तरीका। अब ये आपका है नोटेशन। नोटेशन में इसको रीडिंग करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि इसको वर्ड में राइट करेंगे, ये आपका हुआ नोटेशन। और नंबरेशन में जब इसको राइट करेंगे तो 3, यहाँ पर करोड़ आया था, 3, देखिए 3 करोड़, 3 करोड़ 41 लाख, 41 लाख 25,000, 25,680, 680। ये हुआ नोटेशन और ये हुआ आपका नंबरेशन। तो आपको बोला जाता है कि नंबर नेम राइट कीजिए या नंबरेशन राइट कीजिए, तो ये आपका नोटेशन हुआ। इसको नंबरेशन में राइट करने के लिए कहा जाए तो ऐसे राइट करेंगे, यदि वर्ड में राइट करने के लिए कहा जाए तो ऐसे ही राइट करेंगे। यदि नंबरेशन दिया हो और नोटेशन में राइट किया हो, राइट करना है, नंबरेशन दिया हो और नोटेशन में राइट करना है, यानी वर्ड में दिया हो और इसका नंबर राइट कर देना है, तो ये आपका वर्ड में दिया है और आपका नंबर राइट कर देंगे। इसके बाद है ये सेकंड एग्जांपल। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, वंस, वंस, टेंस, टेंस, 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख, 10 लाख। तो इसको राइट करने के लिए देखिए 24 लाख, 24 लाख 72,000, 24 लाख 72,000, 72,930, 930, 24 लाख 72,000, 930। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम है। कैसे राइट करेंगे, कैसे रीडिंग करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, ये आपका हो गया। तो इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में इसी नंबर को कैसे राइट करेंगे, कैसे रीडिंग करेंगे, इसको देख लेते हैं। यही नंबर यहाँ पर राइट कर दिया गया है, 34 34 12 12 56 56 80 80। सेम वही नंबर यहाँ भी है, लेकिन ये कॉमा जो पुट करने का तरीका है ये आपका चेंज हो जाएगा। 1 10 100 के बाद कॉमा रहेगा, 1000 10,000 100,000 के बाद कॉमा रहेगा। यहाँ पर 4 और 3। देखिए यहाँ पर 100,000 तक जाता है, उसमें 10,000 तक जाता था, 10 लाख तक ही जाता था, लेकिन इसमें 100 तक जाता है। ओके, देखिए इसमें कैसे रीडिंग करने का तरीका है। 1 2 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इसके बाद भी यदि आता है तो ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। तो इस तरह से रीडिंग किया जाता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके बाद भी आता है तो ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ऐसे रीडिंग करेंगे। इसको कैसे नोटेशन और नंबरेशन में कैसे राइट करेंगे, कि ये आपका हो गया नोटेशन,
इसी नंबर को यहाँ पर नोटेशन में राइट किया गया है इंटरनेशनल सिस्टम के नोटेशन में। ये इंडियन सिस्टम का नोटेशन हुआ और ये इंटरनेशनल सिस्टम का नोटेशन हुआ कि वो कॉमा पुट करने का सिस्टम जो है अलग है, डिफरेंट है। देखिए इसको इन वर्ड में कैसे राइट करेंगे, नंबरेशन में कैसे राइट करेंगे, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 34 मिलियन 125,000 125, देखिए 34 मिलियन 680। फिर यही इसी नंबर को यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के नोटेशन में राइट किया गया है। इसी नंबर को आप नंबरेशन में कैसे राइट करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के नंबरेशन में, तो रीडिंग कीजिए 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 2 मिलियन 472,930। ये आपका हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में रीडिंग कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं और इसको हम लोग कैसे नोटेशन और नंबरेशन में राइट कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग इतना पढ़े हैं। इसका होमवर्क अभी आपको हम दे रहे हैं और आप लोग को घर से बनाकर ईमानदारी पूर्वक कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी देख करके, कहीं से चीट करके भी नहीं राइट करेगा और हमको बना करके इसको सॉल्व करके आप लोग को दिखाना है नंबर नेम और फिगर में। नोटेशन एंड नंबरेशन दोनों राइट करके आप लोग को दिखाना है इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों में बिना चीट का, विदाउट चीट का आप लोगों से हम ये